नहीं। और सच में मैंने तुझे इन्हीं हाथों से जानवरों की तरह बहुत पीटा। मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काटता हो। मार के मर जाने के बाद आज पहली बार तेरे ऊपर हाथ उठाया है मैंने। माँ से वादा भी कर लिया हो कि तू इस घर को छोड़कर जाएगा। उसके पहले मैंने इन्हीं हाथों से तुझे बहुत मारा ना। ये मुन्ना, तू हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है। इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। माफ करके अपने भाई को, मुझे जो सही समझ आया मैंने वही किया। नन्हे बीडीसी मोतीलाल ड्राइवर, नन्हे बीडीसी भतीजा मोतीलाल ड्राइवर ग्राम सभा नंदौर के रहने वाले हैं। ये भैया का मतलब में 11 रुपया के लिए पर्सनल पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमस्कार। ये आ गए बांस के थोक विक्रेता राम कुमार बांस वाले, चाहे पापड़वार बांस या चाहे मोटवार बांस। ये भैया का 21,000 पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमस्कार। अब तो मां से वादा कर लिया हो, बस 2 महीने की बात है। 2 महीने के लिए तो इस घर को छोड़कर चला जा। तुझसे हाथ जोड़ता हूं इस वजह से कि मां से वादा किया हूं कि आज के बाद तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आएगा मंजी। जाके आना ठीक हो जाएंगे, मां को समझा दूंगा। उसके बाद में तुझे अपने पास बुला लूंगा। मेरे में चला जाओगे, घर छोड़कर सबसे चला जाऊंगा भैया। लेकिन क्या आप मेरे बगैर रह पाओगे भैया? मेरे बिना रह लेंगे आप? तेरे बगैर तो मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन इसे तो पक्का बनाना होगा। मुझसे ज्यादा तो तेरी भाभी तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तमाम सारे सवाल करेगी मुझसे कि क्यों मंजीत को मार कर भगा दिया आपने घर से। इसलिए जाने से पहले अपनी भाभी मुझसे मिल लेना, उसका आशीर्वाद ले लेना, तब जाना चाहती। चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है। आज तेरी धड़के तो दिल मेरा रोता है। भाई भाई में अब ये हो
अगर ऐसे रोएगा तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा? क्या तू ये चाहता है कि तेरा भाई अपने वादे से मुकर जाए, अपनी बात पर खड़ा ना हो, तेरे गद्दारी करने दो? ये बोलना तुझे तेरे भैया का वास्ता चला जाती, 2 महीने के बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान से सकता हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ भैया, अपना ख्याल रखना। मेरी माँ तुझे हमारी मदद से कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना ध्यान रखना। इसराइल भैया, भैया आज पहली बार हमारा भाई इस घर को छोड़कर गया है। सिर्फ वो कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, बस इतना बड़ा हो गया, कभी घर से बाहर नहीं गया। देख रहा भैया, आज पहली बार सिर्फ माँ की वजह से मैं उससे अपनी आंखों से ओझल कर दिया। कहाँ जाएगा भैया? क्या सोच कर आया था, कहीं और नहीं जाएगा, हमारे दोस्त यहाँ रहेगा वो। अच्छी बात है भैया। सोचा था घर चल रहा हूँ 1 महीने के बाद, अपने भाई से ढेर सारी बातें करूंगा कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पेपर कैसे हो रहा है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा भाई आज हमें छोड़कर चला गया। माँ बाप के मर जाने के बाद उसे देख कर जीता था, जुदाई क्या होती आज पहली बार मैंने जाना। अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर से सारी खुशियां ही चली गई। क्या करोगे भैया? कोई बात नहीं, अपनी माँ को समझाऊंगा, हमारी माँ समझदार है, जब ठीक हो जाएगा तो 2 महीने के पहले ही अपने मंजिल को बुला लूंगा। ठीक हो गया भैया।
नमस्ते। नमस्ते, बताओ क्या है? हमारे सब ठीक है भाभी। तुमने बताओ। बढ़िया बढ़िया है। भैया बाबू सबसे पहले आपका कमाल का चल हमारा नाम का गरीब खेती हमारा नाम बात किया है राजा देवराय जेकर नाम अंकित है और मेरी चौथमा है जिनका नाम किंजल सिखानी है भगवान की कृपा से मेरे बहुत मेरे बच्चा है क्या बताऊं मेरे स्वामी भी गए हुए हैं अभी तक आए नहीं वो शहर में जाते हैं तो जल्दी आते नहीं एक दो महीने तक काम में ही बिजी रहते हैं उनकी बहुत याद आती है आज वो आ रहे हैं आ जाएंगे तो मैं उनसे खूब लड़ूंगी लेकिन कैसे आ रहे हैं राजन मेरा चलो ये और मंजीत का प्रयास का देवर बैठो आप भी जगह दीजिए भाई। अरे देवर तेरा चेहरा इतना उदास चले आपके आंसू आखिर आंसू का कारण क्या है मेरी बात सुन
तू कह रहा है तुझे कोई बीमारी हो गई है क्या जो तू रो रहा है? अभी माँ एक बात सुनो। बताओ क्या तुम्हें भाभी, बताओ क्या तुम्हें भाभी, माया को क्या मेरे आंखों में आपसे तो जानना चाहती हो तुम ना। हाँ जगह आखिर बात क्या है? आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी। मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा, लेकिन जानती हो भाभी को मेरे कमरे में आराम जाती तो मेरी माँ आ गई भाभी और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब इसकी बातों को इनकार कर दिया वो आराम जाती मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी भाभी को और सब बताने लगी। इतने में भैया आ गए, भैया समझे कि मैं मौके मेरी बातों को यकीन करो, ये तुम्हारा बेटा कितना गंदा इंसान है भाभी। मैं जानती हूँ, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन वो हरामजादी बहुत अच्छा नहीं करेगी। मेरी बात सुन। क्या कहा तेरे भैया घर से निकल जाओ गलती है तुमने किया जाके काटना से अभी पूछती क्या खता मेरा देवर है क्या करता
पास मत जाओ। नहीं तो हाँ मैं मुझे मुझे मारी मुझे गालियां दी। कैसे तुझे भी मारेगी भाभी? रात हो गया ताजे तू बारिश सुन लिया लेकिन हमें कब न बर्दाश्त करा। ओ का हराम जाती है भाग मारा था। नहीं भाभी। ये आगे साहब राजू यादव सूरज गुप्ता। राजू यादव सूरज गुप्ता केवाई ढाबा गौरव पॉइंट हस्ती से 23 रुपया बहुत बहुत नमस्कार बा। राजा राम वर्मा जो कि प्रतापगढ़ से आए हैं 21 रुपया पुरस्कार आए हैं बहुत बहुत नमस्कार बा। ये आगे राम कैलाश है ग्राम सभा है जमना में रहने वाले हैं 21 रुपया 100 ग्राम से है बहुत बहुत नमस्कार हो। और इसी के साथ साथ ये आगे हमारे बड़े चाचा श्री शंकर बीडीसी उनके बड़े भाई प्यारे लाल उनके तरफ से 21 रुपया का महान पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। उस माँ के पास मत जाओ भाभी। यही बात मानो। ओ माँ इधर भाभी माँ तुम उसके पास जाओगी तुम्हें भी मारेगी गालियां देगी हो। उसके पास मत जाओ। मुझे भूख लगी है मुझे खाना दे दो भाभी माँ। क्या देवे तुझे भूख लगी है? हाँ भूख है मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ इसको खा लो। लेकिन आगे बात चली जाए आप क्या राम कैलाश रामपत हरामी सरिये के ठेकेदार था। 11 रुपया कहा था कि बुढ़ेरी को मार मार जिंदगी में नाम नहीं।
कैसे वही कर ये बता कैसे वही का और हटा गाड़ी पर हट जाओ राज विद्या ए भागा कमाई ज्यादा बोल रही है कि गुजरी बन रहा है मैं माई मुझे माई माई साई में तो ऊपर जाकर करूँ यह आए गया ये आए गया हमारे राजू भाई तिवारी ढाबा बहुत मशहूर ढाबा है नाम है कल गया चलो बुजुर्ग हम ढाबा पहुंचे ठेकेदार साहब 21 रुपया साहब भाई का बुजुर्ग कब जितना छुपरा कौन बन सके ये भाई धोखा पड़ता ना या जमाना बदल का अभी हमारे कुछ गाने बैद है नए युग का मीडिया वाले बता रहे हैं नए युग का नया जमाना ये बताओ तो जाने कि ना जाने हमारे घर छोड़ कहा जाओगे जाने पर है जाने घर से है बंदी है तुम मेरे करे तो घर के तो बात हो कहां बता का पूजा मेरे का हाथ मारे में पूरी बत्ती से भूल कीजिए तुम्हारी बात कर हाथ से करे है बिना ना कमाई है चली जाओ नहीं हां चली जाओगे खाना से हां जाइए हुआ क्या बताओगे जिसके घर में फांसी का फंदा लगा था और कोई और नहीं गए वो तो मेरी प्रिय किंजल है क्या मोर शर्मा माता सारा मोबाइल चालू जेकरे चक्कर जेकरे प्यार में दीवाना वास्तव में ये जिसको मैंने ढूंढा काला मोहल्ला गली गली में लेकिन आज तो मेरे सामने खड़ी है कोई बात नहीं देखो अगर आपको चाहपान नहीं देंगे मैं बच लूंगा और उसके बाद जरूर किंजल मेरे पास आएगी और किंजल इधर आना जी आप कौन हो लेकिन मेरी बात सुनिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ 6 आइए हमारे राम से भैया रामदेव को रिश्ता कराए हैं कि 23 रुपया पुरस्कार आए हैं बहुत बहुत नमस्कार
मेरी बात सुन जाए। पुराना है तुमसे पहचान है जिंदा, पुराना है तुमसे पहचान, किंजल कहा तुम्हारा दिल को मिला नहीं अब अच्छे मिले मुझे भगवान, किंजल कहा तुम्हारा आखिर तुम्हारा ध्यान क्या है? तुम्हारा बचपन का लक्ष्य वही मारगंज जादूगर है किंजल, अपनी नजर उठाकर पहचान किंजल। आप मेरे पुराने बचपन के प्रेमी मारगंज जादूगर किंजल तुम्हारी बहुत याद आती थी। अरे सुना बताओ, आप बताओ तुम्हें कब सुना है? तिवारी राजू, राजू जी तिवारी मन पसंद ढाबा, गौरव बहुत बढ़िया ढाबा है कि कई रुपया देता है, कहा है कल यही ढाबा खाया कल लिया जाता था। भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, कल लिया जाता है, हमारा सत्ता हाथ जाता था। आपका कहा नंबर है, भाई लगी है हम कल लिया जाता सही में बात मैं कैसे भाग भाग रही हूँ तेरा पर पे, इतना तर पे कि जैसे जल बिना मछली तड़पती है। देखो देखो मेरे राजा, मेरे राजा, अरे मेरा स्वामी ने पानी लेके आए। राजा बोलिए मेरी रानी, मुझे छोड़कर आप विदेश चले गए इतने दिन के बाद, देखो ना मेरा क्या हाल हो गया है जी। स्वामी बोलिए ठीक है। बहुत आप आए मुझे नहीं छूने दूंगी। अरे है किंजल, मैं कसम हम तो वैसे तरफ है, अब और कितना तरफ पाओगे किंजल? जी हाँ राजा कहाँ बजा कहीं आज बाजा नजरिया
मेरे ऊपर कितना ये दोनों बहुत मुझे मारे मुझे सही कर हाँ मैं जानना चाहता है कि आखिर एक बार कौन से जो तेरे फांसी का फंदा डालकर जान लेना चाहते हैं। मेरी सड़क के लड़का जिसका नाम मर्जी और नहीं पता ये मानसिया आ जाइए। तेरा शवत का लड़का सारा मंजिल हुआ और तेरी बहू मानसिया तेरा गला दाबने की कोशिश की है तो हम तुझसे मदद करते हैं, हम उसका गला ही काट डालेंगे। ऐसा नहीं, आज मैं आपको बचपन की दोस्ती की कसम है, आप मेरे सर पे हाथ रखिए कि जब तक हम दोनों के दिल घर में बर्बाद नहीं करेंगे तब तक मैं बैठूंगी। अरे है मेरी प्रिय टीचर, मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, जब तक इस घर को बर्बाद नहीं कर दूंगा ना तो मेरे दिल में चैन मिलेगा ना तो सुकून मिलेगा। हाथ रख के कसम खाता है भाई मैं भी कोई सीधा बात ऐसे लोग आजकल कुत्ता सीधा भाई कसम खा दिया है। हम तेरे घर में चलेंगे तो जरूर, जिस वक्त तेरे घर में जाएंगे तो घर के लोग हमें पहचानेंगे कैसे, घर के लोग तो पूछेंगे घर के तुम कौन हो तो मैं जवाब क्या दूंगा। सारी चिंता जो करते हो मैं होगा। आप मेरे घर दिन में बन जाइए मेरे भैया और रात में बन जाइए मेरे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं दिन भर तेरा भाई बनकर रहूंगा लेकिन रात की तेरा फसाद बनकर रहूंगा।